कक्षा 7 प्रश्नावली 11.4 प्रश्न संख्या 10 है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, ये छायांकित भाग यानी कि ये नीला नीला से भाग है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले खंड में देखें, एक आयत है, एक ABCD। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पूरे आयत का। और इसमें से जो ये सफेद दिखाई दे रहा है यानी कि AFE एक त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल घटाएं। और एक त्रिभुज BCE दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाला, इसको घटाएं। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबके पहले अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर छायांकित भाग का प्राप्त करेंगे। तो देखें, आयत या आयताकार आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई हम AB भी लिख सकते हैं और CD भी, क्योंकि दोनों लंबाई ये हैं। तो ये कितनी है? 18 है। ऊपर से भी देखें तो 10 + 8 18 होता है। तो ये 18 सेंटीमीटर है। गुणा चौड़ाई देखें, BC 10 सेंटीमीटर है। तो ये 18 × 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ABCD पूरे आयत का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब देखें, AEF त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? इसका सूत्र हमें पता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हम देख रहे हैं, अगर आधार हम AF लेते हैं तो ऊंचाई, इसकी लंबवत ऊंचाई AE होगी, क्योंकि ये आयत है। आयत के जो प्रत्येक कोण हैं यहाँ पे A, B, C और D 90 के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इसलिए ये लंब हैं, AF और AE एक दूसरे के। तो लंबवत ऊंचाई, तो यहाँ पे 1/2 आधार मैंने लिया है AF और ऊंचाई हो जाएगी अब AE। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो बराबर 1/2 AF कितना है? 6, AE है 10। 2 1 जा 2, 5 जा 6, 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर आधार और ऊंचाई दोनों अलग अलग होंगे। तो अब आधार हमने लिया BC, तो इस पे लंब देखें त्रिभुज को, आप तिरछा करके समझें इस त्रिभुज को। BC आधार है तो इस पे लंब BE है। तो 1/2 BC गुणा BE, इनके मान रखते हैं। 1/2 BC कितना है? 10 और BE 8। तो ये हो गया 10 गुणा 8 2 4, ये हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे का जो क्षेत्रफल है वो निकला है 180। और ये दो जो हैं छोटे त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल क्रमशः 30 और 40 वर्ग सेंटीमीटर निकला है। यहाँ देखो, लिख भी देते हैं, यहाँ पे ये है कि ना 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल, और इसका कितना है? 40 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का। और पूरी आकृति का कितना है? 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल घटा दें तो हमको ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यही लिखते हैं, वो 110 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पर एक वर्ग है और वर्ग में 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमको घटाने होंगे, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा।
तो हमको एक निकालना है ये पी क्यू टी का त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक एस यू टी का क्षेत्रफल, एक निकालना होगा यू आर क्यू का क्षेत्रफल। 3 क्षेत्रफल ये निकालेंगे और एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। फिर से समझ लें इसको। सबसे पहले पी क्यू आर एस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर की, तो 20 गुणा 20 ये यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखें हम इनकी इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, तो पीटी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये पीटी बराबर भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा ये 20 है। यहाँ पे ये 10 है 10 20 है, तो यहाँ पी क्यू 20 सेंटीमीटर होगा। तो पी क्यू टी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 10 और गुणा ऊंचाई 20। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पे इसको सरल कर लेंगे। यहाँ पर एस यू टी का क्षेत्रफल तो ये होगा 1/2 आधार 10 और ऊंचाई भी 10, इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर इस त्रिभुज यू आर क्यू का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 10 और ऊंचाई है 20, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और पूरे जो वर्ग का क्षेत्रफल जो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, उनमें से इन तीनों को घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। यहाँ पे आपको हिंट दे दिया गया है।